आइए, पिछली बार हमने द्वादश भक्तों की कथा ली थी और अब भगवान के 16 पार्षद हैं मुख्य। इनका नाम लेना बहुत कल्याणकारी है, भक्ति को बढ़ाने वाला और हृदय में प्रेम रस प्रदान करने वाला है। तो आइए हम इन 16 पार्षदों का छप्पे नंबर है 8 और आपकी जो किताब है उसमें 91 नंबर पर है ये छप्पे, है ना। आइए हम छप्पे का पहले वाचन करते हैं। मोचित व्रति नित तह रहो, जह नारायण पार्षद। मोचित व्रति नित तह रहो, जह नारायण पार्षद। विश्वक सेन जय विजय प्रबल, बल मंगलकारी। नंद सुनंद सुभद्र भद्र, जग आमय हारी। चंड प्रचंड विनीत कुमुद, कुमुदाक्ष करुणालय। शील सुशील सुसेन, भाव भक्तन प्रतिपालय। लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण, भजनानंद भक्तन सुहृद। मोचित व्रति नित तह रहो, जह नारायण पार्षद। मोचित व्रति नित तह रहो, जह नारायण पार्षद। आप में से कितने भक्तों के पास जो है ये भक्तमाल नहीं है? देखिए, आप बिना भक्तमाल के बैठेंगे तो आपका भाव उतना बनेगा नहीं। ये मात्र 150-200 रुपए की किताब है। मैंने आपको पहले फोटो भी भेजा था। इसका 2066 2066 का जो है कोड नंबर है और 2066 नंबर का कोड नंबर है इसका। तो इसको आपको मंगाना चाहिए और इस समय हाथ में रखना चाहिए, है ना, उससे जिससे कि थोड़ा सा आपको पता चलेगा। नहीं तो भक्तमाल आपने पहले बिल्कुल नहीं सुना हुआ है तो अजीब सा लगेगा आपको। हाँ, बहुत अच्छा है, सतीश जी के पास है, कई लोगों के पास है। जिनके पास नहीं है कृपया वो जो है, मेरा निवेदन है कि वो इसको मंगा के रखें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा इसका अर्थ करते हैं हम। देखिए, नाभाजी भक्तों का वर्णन करने वाले हैं और बहुत उच्च कोटि की बात यहां कर रहे हैं। 16 पार्षदों का ध्यान क्यों कर रहे हैं? जिससे कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो चित्त वृत्ति है वो भगवान में लगी रहे। भगवत गीता में भगवान ने इसे परम सिद्धि कहा। अंत समय में हमारा चिंतन भगवान में लगा रहे, इसको परम सिद्धि कहा। जीवन की सिद्धि नहीं कहा, परम सिद्धि। जैसा कि हम चर्चा करते हैं कई बार कि किसी का जीवन किस तरह का रहा है, उसका ज्ञान, उसका कर्म, उसकी भक्ति किस तरह की रही है, ये उसकी मृत्यु के समय की स्थिति से पता चलता है। जीवन भर क्या किया, इसकी पहचान मृत्यु के समय हमारी मन स्थिति किस तरह की है इससे पता लग जाता है। तोता जिंदगी भर राम 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 करता है, लेकिन बिल्ली को देखते ही उसके मुंह से टें टें निकलता है। तो जो शुद्ध भक्त हैं या भक्त हैं या वैष्णव हैं, वो मृत्यु से डरते नहीं। वो मृत्यु को भी भगवान की ही एक कृपा, भगवान का ही एक विधान, भगवान का ही एक रूप मानते हैं। खुद गीता में भी भगवान ने कहा, मैं काल हूं, मृत्यु भी मैं ही हूं। तो अंत समय में चाहे
कहीं भी हमारी चित्त वृत्ति रहे, कुछ भी दिखे, चित्त वृत्ति हमारी भगवान में रहनी चाहिए। कुछ भी दिखे, चाहे वस्तु, क्रिया, पदार्थ, कुछ भी दिखे, चित्त वृत्ति हमारी भगवान में रहे। और ऐसा नाभाजी कह रहे हैं कि इन 16 पार्षदों का नाम लेने से हमारी चित्त वृत्ति भगवान में लगी रहती है, हटती नहीं है। वाह! इन 16 पार्षदों के नाम लेने का वो अलग अलग तरीके से जो है क्या मंगल होता है, क्या कल्याण होता है, क्या फल होता है, वो बता रहे हैं। आइए पहले हम इसका अर्थ करते हैं। विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी। ये जो पार्षद हैं ये तो परम मंगलकारी हैं। विश्वक्सेन भगवान के वो पार्षद हैं जो पांचरात्र आगम शास्त्र जो नारद जी ने लिखा, वो भगवान के प्रधान पार्षद है विश्वक्सेन जी। जय विजय की कथा हम आज लेंगे थोड़ा संक्षिप्त रूप में। और प्रबल और बल, ये 4 पार्षदों के लिए नाभाजी कह रहे हैं कि इनका नाम लेने से परम मंगल होता है। हम घर से बाहर निकले तो बोल दें विश्वक्सेन जय विजय प्रबल बल मंगलकारी, बस बहुत है। जैसे नारायण नारायण बोलते हैं ना 4 बार घर से निकलते समय, तो ये चारों का नाम बहुत मंगलकारी है। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय हारी। ये जो पार्षद हैं नाभाजी कह रहे हैं ये जितने भी अविद्या जनित हमारे रोग हैं, शोक हैं, मोह हैं, इन सबको ये हरने वाले हैं। नंद सुनंद सुभद्र भद्र जग आमय आमय हारी। और चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय। ये कृपा की खान है। ये चंड प्रचंड विनीत कुमुद कुमुदाक्ष करुणालय, ये कृपा की खान है। और सील सुशील सुसेन भाव भक्तन प्रतिपालय। और ये सील सुशील और सुसेन ये भक्तों के प्रतिपालक हैं, जो भावुक भक्त हैं, जिनको कुछ भी होश नहीं रहता, जो सामान्य विधि निषेध भी नहीं जानते, दीन दुनिया की सामान्य मर्यादा भी नहीं जानते, इतने भावुक होते हैं, उनका ये प्रतिपालन करते हैं, यानी रक्षा और पोषण करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं ना, जो अनन्य भक्त हैं मेरे, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जैसे भगवान घोषणा करते हैं कि मैं योग क्षेम दोनों वहन करता हूं। योग यानी जो प्राप्त नहीं है उसकी प्राप्ति करा देता हूं, और क्षेम यानी जो है अभी हमारे पास उसकी रक्षा करते हैं। ऐसा योगक्षेम भगवान वहन करते हैं। अब इनकी जो बात है, जो असली बात है, वो बता रहे हैं। ये तो इनकी अलग अलग क्वालिटी हो गई। अब नाभाजी बता रहे इन 16 में एक कॉमन तत्व है। यानी ये 16 तत्व, 16 पार्षद जो है, इनमें कॉमन तत्व है। क्या? लक्ष्मीपति प्रीणन प्रवीण भजनानंद भक्तन सुहृद। प्रीणन प्रवीण, प्रीणन यानी भगवान को प्रसन्न करने में। ये 16 की 16 पार्षद जिनकी अलग अलग सेवा में स्किल, चतुराई, प्रवीणता है, ये अपनी अपनी सेवा, जैसे राधा जी की सखियां नहीं होती हैं, राधा कृष्ण की सखियां, कोई पान बनाती है, कोई पंखा जलती है, कोई जल पिलाती है, कोई और काम करती है, तो ऐसे ये जो 16 की 16 हैं, ये अपनी अपनी सेवा से भगवान को प्रसन्न करने में बड़े चतुर हैं। इसलिए इनका स्मरण करने से, इनका गान करने से हमारी चित्तवृत्ति भी भगवान में लगी रहती है। ये भगवत स्वरूप ही हैं ये सब। ये 16 की 16 पार्षद भगवत स्वरूप हैं। देखिए 5 तरह की मुक्ति का वर्णन है भागवतम में। मुक्ति मोक्ष एक तरह का नहीं होता, गीता में तो एक तरह का बताया है, लेकिन भागवतम में इसके आगे डिटेलिंग की है, 5 तरह का मोक्ष बताया। तो सारूप्य जो मोक्ष है, सारूप्य, उसमें भगवान के समान रूप हो जाता है। जैसे भगवान के जो दूत होते हैं, विष्णु दूत होते हैं, उनका भी भगवान के समान होता है। भगवान के धाम के सभी लोगों का रूप भगवान के समान होता है, सारूप्य मुक्ति होती है। लेकिन भगवान में और भगवान के पार्षदों में 2 अंतर होते हैं।
जिससे पहचान होती है। रूप तो समान है, क्या क्या अंतर होते हैं? एक तो श्रीवत्स, भगवान के हृदय स्थल पर एक सुनहरी रेखा होती है, उसको श्रीवत्स बोलते हैं, लक्ष्मी जी का प्रतीक है। और एक कौस्तुभ मणि होती है। ये दोनों चिन्ह जो है ये सिर्फ भगवान के ही होते हैं, ये पार्षदों के नहीं होते। लेकिन इसमें जो बढ़िया बात है वो ये है कि जैसे ये पार्षद अपनी अपनी ड्यूटी के द्वारा, अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, ऐसी ही फैसिलिटी, ऐसी ही सुविधा हम जीव मात्र को भी है। ऐसा नहीं है, भगवान की करुणा में कोई भेद नहीं है, भगवान की कृपा में कोई भेद नहीं है कि भगवान पार्षदों को तो अत्यंत प्रेम करते हो और हम जीवों को जो है प्रेम नहीं करते हो। नहीं, भगवान में द्वैत है ही नहीं। बशर्ते हम जो है अपने अपने कर्म से, अपने अपने भाव से भगवान को प्रसन्न करने का भाव जगाए रखें हमेशा। भगवान को प्रसन्न करने का सर्वाधिक सर्वाधिक प्रभावी जो तरीका है वो है सेवा। सेवा, ये सेवा में तीनों योग छुपे हुए हैं, तीनों योगों के मूल में सेवा ही है। यदि कोई व्यक्ति तीनों योगों को नहीं जाने लेकिन सिर्फ सेवा करे तो तीनों योग कर्तलगत हो जाते हैं, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जैसे हमारे कर में जैसे आंवला होता है ना, कर आमलक आमलक बल, ऐसे तीनों योग उसकी मुट्ठी में आ जाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज ने सेवा का सबसे उच्च कोटि का जो स्वरूप बताया वो क्या बताया? हम जो सेवा समझते हैं वो सब सेवा है ही, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ऊंची जो सेवा तुलसीदास जी ने बताई वो कुछ और है। क्या बताई? आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा। भरत जी कहते हैं कि मैं कैसा मूर्ख हूं, मैं बनता तो भक्त हूं लेकिन मैं भगवान श्री राम को वापस लेने आ गया। बताओ, भगवान श्री राम तो ये चाहते हैं कि वो वन में रहें 14 साल, पिताजी की आज्ञा का पालन करें, और मैं जो है प्रेम बस, भावना बस, फालतू ही और भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और आपके सामने आ गया। मैं कैसा भक्त हूं? मैं तो भक्त कहलाने लायक नहीं, क्योंकि आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। जो मालिक जो कह दे हमसे, जिसकी हम सेवा करना चाहते हैं, वो जो हमसे कह दे उसकी आज्ञा का पालन करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। और भगवान की क्या आज्ञा है जीव मात्र के प्रति? किससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं? सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं भगवान। सबसे ज्यादा भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भगवत गीता में क्या कहा? हाँ, प्रसन्न तो और भी चीजों से होते हैं, है ना, कर्म योग से, भक्ति योग से, ज्ञान योग से, दुखियों का दुख दूर करने से, दया सर्वभूतेषु संतुष्टो येन केनचित्। ये नारद जी बताते हैं सनकादि जी ऋषियों को कि सब जीव मात्र पे दया करना, जैसी हालत में भगवान रखें वैसे संतुष्ट रहना, जिस हाल में रखें भगवान, चाहे विधि राखे राम, इन चीजों से भी भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा प्रसन्न किससे होते हैं? निष्काम भाव से गीता प्रचार करने से। ये किसकी आज्ञा है? ये कोई मनगढ़ंत बात है क्या? किसी ने लिख दी? परम सद्य तायल साहब ने अपने मन से कह दी हो कि वे निष्काम भाव से प्रचार करो, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। परम सद्य तायल साहब ने पूरी गीता में से इस चीज को सबसे ज्यादा फोकस किया, जैसे सेठ जी ने किया, ऐसे हम निष्काम भाव से प्रचार करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, जैसे कि ये पार्षद करते हैं, है ना। तो आइए अब हम इसमें से ज्यादा तो नहीं, सिर्फ जय और विजय का चरित्र ले लेते हैं, बाकी चरित्र बहुत छोटे छोटे हैं, जय और विजय का ही लेते हैं, कुछ हम जानते भी हैं, शॉर्ट में ले लेते हैं। लेकिन मुख्य बात यही है, नाभा जी कह रहे हैं कि ये 16 जो पार्षद हैं ये नित्य सिद्ध, नित्य मुक्त हैं और भगवान के प्रिय हैं। क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने भगवत सेवा रूपी संपत्ति को अपने हृदय में संजो रखा है। जैसा भगवान चाहे वैसा नचने को, जैसा जादूगर चाहे जमूरा वैसे नचने को तैयार है। बस तो बस फिर काम हो गया। हम यदि जमूरा बनने को तैयार है ना भगवान का,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर बेड़ा पार है, हम जमूरे बन जाए भगवान के। तो आइए जय विजय की हम कहानी ले लेते हैं थोड़ी सी, कि जय विजय जो भगवान के पार्षद हैं। देखिए, एक बार सनकादि जी ऋषि भगवान का दर्शन करने जाते हैं वैकुंठ ऋषि में। शॉर्ट में लेंगे, आपको कई लोगों को पता है। तो 7 डोड़ी होती हैं, 6 डोड़ी तो वो पार कर जाते हैं, 7वीं डोड़ी में भी वो एंट्री करना चाहते हैं बिना, वहां द्वारपाल होते हैं जय विजय, वो चिक लगा देते हैं और हंसते हैं, भाई कहाँ जा रहे हो नंग धड़ंग हैं। वो तो ऐसी वेश में रहते हैं, अरे अंदर भगवान बैठे हैं, हमारी लक्ष्मी जी बैठी हैं और आप चल दिए ऐसे ही बिना पूछे ही। तो उनको, सनकादि जी को क्रोध आ गया कि अरे इसका मतलब तुम भेदभाव करते हो। उनकी बुद्धि में तो द्वैत है नहीं, उनकी बुद्धि में तो अद्वैत है। वे तो वैकुंठ की जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी तरफ भी नहीं देख रहे, उनकी दृष्टि तो केवल और केवल भगवान में है। तो जैसे ही उस काम में भगवत दर्शन में रोक लगी, उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने कह दिया, अरे तुम हो तो देव रूपधारी, भगवान के रूपधारी, लेकिन लगता है तुम्हारी बुद्धि कमजोर है? इसलिए जाओ, तुम जो है इस भेद बुद्धि के कारण 3 जन्मों तक तुम जो है राक्षस बन जाओ। काम क्रोध लोभ, इन प्राणियों की ये 3 शत्रु जो निवास करते हैं, तीनों ऐसे जन्म लो तुम। अब वो डर गए, एकदम से डर गए और उन्होंने कहा, महाराज आपने जो श्राप दिया है वो तो सिर माथे, उसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भुगतेंगे, लेकिन एक बात, एक कृपा हमारे ऊपर कर दो। क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये जो भगवान के भक्त होते हैं ना, इन्हीं के पास इनका इलाज है, भगवान के पास भी इनका इलाज नहीं है, जय विजय भी जानते हैं। इसलिए उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु इतना सा काम कर दो हमारा, इतनी सी कृपा कर दो कि हमने अपराध का दंड तो पा लिया, वो तो ठीक बात है, लेकिन हम चाहे किसी भी योनि में चले जाएं, अधम से अधम योनि में, लेकिन हमारी भगवत स्मृति सदा बनी रहे। कैसी बढ़िया बात है। देखिए, आप सोचेंगे इसमें क्या है, इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। हम जो बंधन में हैं, अभी बद्ध अवस्था में हैं, इसका कारण है कि हम अपने स्वरूप को भूल गए। हमने अपने आप को फला सिंह मान लिया। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है, हमारा भगवान से जो संबंध है अटल नित्य, उस संबंध को हम भूल गए। ये विस्मृति ही हमारे बंधन का और समस्त दुखों का कारण है। भक्त रौरव नरकों में, घोर नरकों में जाने में भी उसको कोई समस्या नहीं है, यदि भगवान की स्मृति उसके साथ रहे तो। और स्मृति यदि रहेगी तो किसी भी योनि में हमारा पतन हो नहीं सकता। देखिए, भरत जी, जड़ भरत मृग योनि में रहे, लेकिन मृग योनि में, पशु योनि में जिसके लिए कहते हैं विवेक नहीं होता, लेकिन उनका विवेक मनुष्य से भी ज्यादा जागृत था। वो सूखे पत्ते खाते थे, वो हरे पत्ते नहीं खाते थे। और उनका अगला जन्म एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ। तो उन्होंने ये वरदान मांगा। अब भगवान आए दौड़ते हुए, जैसे ही पता चला उनको क्या हो अल्लाह हो रहा है, तो भगवान ने, देखिए भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, ब्राह्मण देव हैं। उन्होंने कहा, हे ऋषिश्वरों, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं, इन्होंने जो अपराध किया है आपने इनको दंड देकर उचित किया, क्योंकि आप तो मेरे परम आराध्य भगत, मेरे मुकुटमणि, और आपका जो अनादर हुआ वो वास्तव में मैंने ही किया है, इसलिए मैं आपसे प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूं। भगवान कह रहे हैं, सनकादि जी से भगवान कह रहे हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं, और इनका अपराध मेरा ही अपराध है, सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है, इसलिए आप माफ कर दीजिए और प्रसन्न हो जाइए। अब जो सनकादि जी मुनि थे, उनकी तो बुद्धि घूम गई। उन्होंने एकदम से चीजों को सोचा और कहा, प्रभु आप तो धर्म के रक्षक हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें, हम तो आपका स्वरूप जानते हैं। अरे हमसे यदि गलती होगी तो आप हमको दंड दे दें, हमें वो भी स्वीकार है। इनको आप माफ करना चाहें माफ कर दें, आप जैसा चाहें वैसा करें। तो भगवान ने कहा, मुनियों तुम चिंता मत करो, ये जो श्राप हुआ है ये भी मेरी प्रेरणा से हुआ है, और तुमने जो इनको ये वरदान दिया
कि इनकी स्मृति बनी रहेगी, बस इसलिए इनका पतन नहीं होगा। तो जय विजय जो है, ये ही जय विजय 3 जन्मों में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, ये लोभ वृत्ति है। हिरण्यकशिपु, कशिपु, हिरण्य यानी सोने पे जिसकी अक्ष आंख हो, वो हिरण्यकशिपु, हिरणाक्ष अक्ष। और रावण और कुंभकर्ण और शिशुपाल और दंतवक्त, एक काम का और एक क्रोध का, इन 3 रूपों में ये जन्म लेते हैं। और सनकादि जी महाराज ने जब इन 3 जन्मों की बात सुनी तो इन्होंने कहा, सनकादि जी महाराज ने, कि हे प्रभु, धन्य तो ये पार्षद हैं कि जिनके अपराध को आप अपना अपराध मानते हैं, पहली बात, और इनके कल्याण के लिए हर जन्म में आप स्वयं जो है एक अवतार लेके और इनका उद्धार करते रहते हैं। आपने इतनी देर हो गई, हमने इनको श्राप दिया, दंड दिया, आपने हमसे क्षमा मांगी, सब बात करी, लेकिन जो है आपने हमको कभी एक बार भी अपना नहीं कहा, और इनको आपने बार बार अपना ही नहीं कहा, इनके उद्धार के लिए आपने 3 बार जन्म लेना भी स्वीकार किया। इसलिए हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि इनके उद्धार में एक बार हम भी तो, कोई साप के कारण हमें, तो उद्धार में हम भी तो कारण बने। तो कहते हैं ये सनकादि जी 4 बपू, 4 हैं लेकिन एक बपू है, ये ही प्रहलाद जी के रूप में, हिरण्यकशिपु के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, ऐसा कहते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, बात इसमें जो है कि सनकादि जी महाराज ब्रह्मानंद ज्ञानी है। भागवतम में एक श्लोक आता है बड़ा अच्छा, जैसे जनक जी का प्रकरण है ना मानस में, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन भगवान श्री राम और लक्ष्मण का रूप देख के उनका चित्त बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा, खिंचता है भगवान की रूप माधुरी की ओर। ऐसे ही कहते हैं भगवान जब वैकुंठ में थे तो उनके चरणार बिंद पर जो तुलसी और गंगा जल की से स्पर्श होके जो मकरंद रूपी वायु जब फैली 3 लोकों में, तो उसको सूंघ कर, उस वायु से मधोष होकर ये जो सनकादि जी थे ये वैकुंठ की तरफ चले। यानी ब्रह्मानंद का आनंद लेने वाले सनकादि जी भी भगवान के चरण कमलों की मकरंद वायु से आकर्षित होकर, तुलसी मंजरी की गंध से सुभाषित वायु से आकर्षित होकर, और उनके अंतःकरण में खिंच गया भगवान की तरफ। तस्यार बिंद नयनश्य पदार बिंद किंजल के मिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गता स्वविरेन चकार तेषां संक्षोभ अक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। 3रे स्कंद में आया है कि उनके चित्त को इन्होंने क्षोभित कर दिया, है ना। ऐसे भगवान का जो है ये, तो हम 2 ही लेंगे, बस ज्यादा नहीं लेंगे। इन भक्तों की, इन पार्षदों की बस एक बात बहुत मुख्य है कि ये हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। 9वें अध्याय में भगवान जो बोलते हैं, अंतिम श्लोक 34वां श्लोक, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। परम सिद्धे स्वामी जी महाराज जो माम नमस्कुरु का जो अर्थ समझाते हैं, वो साधक के लिए आगे बढ़ने के लिए लाठी है। वो नमस्कुरु का मतलब स्वामी जी समझाते हैं कि जिंदगी में जैसी भी परिस्थिति आए, प्रतिकार तो करें उसका, उसमें समस्या नहीं है। बुखार आए तो जो भी दवा लेनी है या जो भी कुछ विधि निषेध करने वो करें, वो अलग बात है। लेकिन जो भी परिस्थिति आए, अनुकूल या प्रतिकूल, उसमें भगवान को हृदय से धन्यवाद देते रहें। ये 16 की 16 पार्षद इस बात पर बिल्कुल एक हैं। इसमें एक छोटी सी कहानी है, हम ले लेते हैं कि एक राजा का एक नौकर था, सेवक, वो बहुत सावधानी से भगवान राजा की सेवा करता, अत्यंत प्रिय हो गया। राजा उसको हमेशा साथ रखते, जो खाते वो खिलाते, इतना बड़ा मधुर भाव हो गया दोनों में। एक दिन राजा साहब ककड़ी खा रहे थे, तो उन्होंने वो सेवक को दे दी ककड़ी, थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ा और सेवक को दे दी। सेवक उसको खाने लग गया। राजा कहीं थोड़ा सा बिजी हो गए, थोड़ी देर बाद उन्होंने उस ककड़ी को खाया तो आग थू, और सेवक उसको बड़े प्रेम से खा रहा था। राजा ने कहा, अरे
तुम इतनी ककड़ी कड़वी, तुम्हें ककड़ी कड़वी नहीं लगी क्या? तुमने फेंक क्यों नहीं दिया? तो जो सेवक ने कहा वो यही कहा, प्रभु कि आप रोज आपके हाथ से इतने दिनों से मैं कभी मिठाई, कभी क्या इतनी चीजें मैं खा रहा हूं, है। आज यदि एक आपने कड़वी ककड़ी भी दे दी तो ऐसा क्या हो गया? मुझे तो इसमें कोई कड़वास नहीं लगी आपके प्रेम का, बल्कि मिठास ही मुझे ज्यादा लगी। अस ईस रजाई रहे प्रतिकूल, अस ईस रजाई, रजाई यानी भगवान की इच्छा कभी प्रतिकूल परिस्थिति भी ले आए, अस ईस रजाई रहे प्रतिकूल, तबों अनुकूल ही जाने हूं भाई। मैं एक कहानी सुनाता हूं, उसको आपको भी सुना देता हूं। इसमें कई लोगों ने सुन रखी है, कोई बात नहीं। सबसे कठिन काम है जो मैं सुनाने वाला हूं अभी। महाराष्ट्र के दो संत हुए, एकनाथ जी और तुकाराम जी। तो एकनाथ जी की जो पत्नी थी, धर्म पत्नी, वो उनकी बहुत जो है वो बड़ी वैसी थी, बहुत कोई बात नहीं मानती, सारा काम उल्टा करती। संत सेवा तो छोड़ो, कोई किसी तरह की रुचि नहीं थी, ना भगवत सेवा में ना संत सेवा में। एकनाथ जी को 2 वक्त की रोटी लेना भी बहुत मुश्किल था, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलती, रोज लड़ाई झगड़ा। लेकिन एकनाथ जी भगवान के भजन में मस्त रहते हमेशा। और तुकाराम जी की जो धर्म पत्नी थी वो ऐसी थी कि जो तुकाराम जी कह दें वो तैयार, जो काम बता दें, जो संत सेवा बता दें वो तैयार। वो दिन को तुम दिन को कहो, वो रात तो रात कहेंगे। कौन सा गाना है वो, एक गाना है ना, है ना। तो ऐसी थी वो। तो दोनों भगवान के पास जाते, पंडरीनाथ जी के पास, अलग अलग जाते। दोनों ही क्या कहते, तुकाराम जी जाते, वो कहते प्रभु कैसी कृपा है आपकी, ऐसी पत्नी दी है, संत सेवा कर पा रहा हूं मैं, भक्त सेवा कर पा रहा हूं, संत सेवा से बढ़ा तो और आपको कोई प्रिय काम है नहीं, ये सब आप ही की कृपा है, आपकी ही अनुकूलता है। और जब एकनाथ जी जाते, वो कहते प्रभु कितनी विशेष कृपा कर रखी है मेरे ऊपर आपने, मैं तो ऐसा विषयासक्त जीव हूं कि पत्नी में, घर में, इस संबंध में, संसार की माया में फंस ही जाने वाला था, जैसे कि ये सारे लोग चक्कर खा रहे हैं। लेकिन आपका मैं विशेष प्रिय हूं, आपने एक ऐसा हथियार मेरे घर में रख दिया कि मैं यदि कहीं संग करना चाहूं, आसक्ति करना चाहूं, तो भी मैं कर नहीं सकता। कैसी कृपा है आपकी, वो असंगता रूपी हथियार आपने मुझे दे रखा है। देखो आप, ये संत की दृष्टि है। चलिए, तो ये 16 पार्षदों के बारे में हमने चर्चा की। अब हम भगवान के जो प्रिय भक्त हैं हरि वल्लभ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। 96-9 इसमें डिटेल में चर्चा होगी। आइए हम थोड़ा भगवान के भक्तों का पहले वाचन कर लें इस छप्पे का। आपके पास यदि अधिकतर लोगों के पास किताब नहीं हो तो फिर मैं छप्पे को भेजा करूं व्हाट्सएप पे, मेरे ख्याल से होनी चाहिए, मंगा लें आप। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरे। हरि बल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। वो कह रहे हैं हरि वल्लभ, वो भगवान के प्रिय भक्त, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, है, जिन चरण रेणु आशा धरी, कि उन चरणों की रज मुझे मिल जाए, ऐसी आशा मेरे मन में, क्योंकि बिना चरणों की रज के भगवान से मिलन नहीं। भक्त चरण रज के बिना, भक्त कृपा के बिना भगवंत मिलते नहीं। देखिए इन छप्पियों को आप थोड़ा गाया कीजिए, देखा कीजिए, और इसमें थोड़ा रस लीजिए, है ना। ये नाभाजी ने बहुत रस को छुपा छुपा के रखा हुआ है इन छप्पियों में। कमला गरुड़ सुनंद आदि षोडश प्रभु रति, प्रभु पद रति, हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारव कुंती बधु पट ऐचत लज्जा हरी, हरि बल्लभ सब प्रार्थों,
जिन चरण रेणु आशा धरी, हरि बल्लभ सब प्रार्थो, जिन चरण रेणु आशा धरी। विशेष भक्तों का नाम ले रहे हैं नाभाजी। वो कह रहे हैं कि ये भक्तों की सबकी भगवान के चरण कमलों में बहुत प्रीति है। कौन कौन से? कमला, लक्ष्मी जी, गरुड़, सुनंद आदि, ये तो पार्षद। और फिर वो नाम ले रहे हनुमान जी महाराज, जाम्बन जी महाराज, सुग्रीव जी, विभीषण जी, खगपति यानी जटायु जी, ध्रुव जी, उद्धव जी, है सबरी छूट गई, सबरी, सबरी मैया छूट गई, सबरी, ध्रुव, उद्धव, अम्बरीश, विदुर जी, अक्रूर, सुदामा जी, चंद्रहास भी एक भक्त की कथा हम आगे पढ़ेंगे चंद्रहास जी की, चित्रकेतु, ग्राह, जिसने गजेंद्र को पकड़ा वो ग्राह, और गज यानी गजेंद्र, और पांडव नामा यानी पांचों पांडव, कौशारव, मैत्रेय मुनि जी को कौशारव कहते हैं, कुंती, बधूपट एचत लज्जा हरी, कि द्रौपदी जी जिनकी लज्जा को भगवान ने, जो दुशासन हरना चाहता था वो उन्होंने जो है भगवान ने रखी उसकी लज्जा। ऐसे जितने हरि के प्यारे भक्त हैं मैं इन सबको प्रार्थना करता हूं, ऐसा कह रहे हैं। देखिए भक्तमाल का हम पाठ कर रहे हैं तो एक बात तो बहुत स्पष्ट रूप से कहना बनता है हम सबका, और जब बुढ़ापे में या बिल्कुल अंतिम अवस्था में हम पहुंच जाते हैं तब शायद ये बात ज्यादा समझ में आएगी, अभी नहीं आएगी। जब तक कर्म करने का वेग रहता है, कर्तापन रहता है, तब तक ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन असली बात यही है, क्या है? जीव के वश में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। और बल्कि नाभाजी तो ये कहते हैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कि हम जो भी करते हैं, आराधना करें, उपासना करें, अर्चना पूजा करें, कर्म करें, जो भी करें, उन सबके मूल में प्रार्थना ही है। प्रार्थना इन सब का प्राण है और जीव के बस में सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों से नहीं होती, प्रार्थना हृदय से निकलती है और ये प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुंचती है। इसके बाद जीव को कुछ भी करना बाकी नहीं है। मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है अचानक। इस्कॉन के संस्थापक परम श्रद्धे प्रभुपाद जी महाराज, आप सोचें 66 वर्ष की उम्र में, कौन सी उम्र में? अभी तो हमारी 50 की हुई है तो समझ में आ रही है 66 में क्या होगा, ये हाथ पांव हरि कीर्तन करने लग जाएंगे, है ना। 66 वर्ष की उम्र में लोहे का बॉक्स लेके पानी के जहाज से, कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं उठने बैठने की, पानी का जहाज जो महीनों लगाएगा, जिसमें सीलन, बदबू, बैठने की जगह नहीं, लोहे का बक्सा जिसमें कुछ किताब और सामान जरूरी बस, उसको लेके वो विदेश की धरती पे उतरते हैं अमेरिका में। और वहां जब वो हिप्पियों को और समाज को देखते हैं जो पूरी तरह से भोग और ऐश्वर्य में आसक्त है, हम बात भले ही बड़ी बड़ी कर लें, अपने इंडिया में हमको गीता प्रचार करना कितना भारी काम लगता है, जो कि धर्म भूमि है। वो विदेशी लोग जो धर्म का नाम नहीं जानते, वहां प्रभुपाद जी जब पहुंचे और वहां जब उन्होंने ये सारी चीजें देखी, मेहनत की कुछ, आखिर में एक दिन उनकी भगवान से एकदम भाव विभल होके वो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु क्यों भेजा है तूने मुझे इन तामसी राजसी लोगों के बीच में? मैं 66 साल का उम्र का, कैसे मैं तुम्हारे संदेश को, तुमने जो मेरे को काम सौंपा है, जो प्रेरणा दी है, कैसे मैं इन लोगों के बीच में कर पाऊंगा? तुम्हारी मर्जी क्या है प्रभु? तुम कराना चाहते हो तो कराने वाले तो तुम ही हो। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ सकता हूं, तुमसे प्रार्थना कर सकता हूं, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा सकता हूं। मुझे वो पूरी प्रार्थना याद नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना को यदि हम पढ़ें तो हमारे
हृदय द्रवित हो उठे। नाभाजी भी यही बात कर रहे हैं कि मैं इन भक्तों का, जो भक्त भगवान के अत्यंत प्रिय हैं, मैं उन भक्तों की चरण रज लेना चाहता हूं। देखिए श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद में एक बहुत प्यारा श्लोक है, बहुत प्यारा। आप सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि देखो क्या क्या निष्कर्ष है वेद व्यास जी महाराज का। ये जड़ भरत जी और रघुगण का उपदेश चल रहा है। जड़ भरत जी ने रघुगण का उपदेश दिया, बहुत उच्च कोटि का उपदेश है, लेकिन उसमें से सबसे टॉप की बात हम ले लें। रघुगणे तत्त तपसा न याति, न चेज्जया निर्वन पनाद्ग्रहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्निसूरे, बिना महत्पाद रजो भिषेकम। जड़ भरत कहते हैं, अरे रघुगण, तू कुछ भी कर ले, कुछ भी तप कर ले, यज्ञ कर ले, वैदिक कर्म कर ले, अन्नदान कर ले, अतिथि सेवा कर ले, दीन सेवा कर ले, ग्रस्तों के लिए जो उचित कर्म है वो कर ले, वेदाध्ययन कर ले, अग्नि और सूर्य की उपासना कर ले, किसी भी साधन से भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होगी है। हाँ, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक शुद्ध भक्तों की चरण धूल से अपना अभिषेक नहीं हो जाए, यानी चरण धूलि से, उनकी कृपा से हम नहा नहीं लें, उनकी कृपा यदि हम प्राप्त नहीं कर लें, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। मोक्ष मिल सकता है, भक्ति प्राप्त नहीं होगी, प्रेम प्राप्त नहीं होगा। आप सोचिए यदि ऐसी बात नहीं होती तो उद्धव जी जो स्वयं ज्ञान की अधिष्ठाता हैं, उद्धव जी जिनके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, भागवतम का श्लोक है, अणु मात्र भी मेरे से कम नहीं है, ऐसा बोलते हैं उद्धव जी को। और उद्धव जी की और भगवान श्री कृष्ण का रूप भी एक जैसा है। वो उद्धव जी जब प्रेम की ध्वजा गोपियों के पास जाते हैं और गोपियों को ज्ञान देते हैं और ज्ञान के बदले में प्रेम लेते हैं, क्या लेन देन हो रहा है भाई, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। तो गोपियों के प्रेम में उद्धव जी 6 महीने रहते हैं, मैं जाते तो 2 दिन के लिए। वो नहला देती हैं गोपियां उनको अपने प्रेम में। तो उद्धव जी जैसे परम ज्ञानी जो अभिलाषा करते हैं, वो क्या करते हैं कि मुझे इन भगवती ब्रज देवियों के चरण रज की एक धूल मिल जाए, और नहीं मिले तो वृंदावन में मैं कोई झाड़ी लता पता औषधि जड़ी बूटी बन जाऊं, जिससे कि इन ब्रजांगनाओं की जो चलेंगी ये धूल, भगवान श्री कृष्ण की धूल मेरे ऊपर पड़ती रहे, इस चरण रज में स्नान करके और मैं धन्य हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये गोपियां ये ऐसी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस ममता और आसक्ति को नहीं छोड़ पाते, इन गोपियों ने अपने सारी मर्यादाओं को, लौकिक मर्यादाओं को तोड़ के और भगवान के परम चरण कमलों में परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। आशा महो चरण रेणु जुसा महम श्याम, वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। कुछ भी बना दे मुझे वृंदावन में, गुल्म बना दे, लता बना दे, और या दुस्त्वजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा, भेजुर मुकुंद पदवी श्रुतिभिर्विमृग्याम। कि श्रुति उपनिषद भी जिसको भगवान को ढूंढती रहती हैं, नेति नेति कह के वर्णन करती हैं, उन भगवान को इन गोपियों ने अपने वश में कर रखा है। उन गोपियों की चरण रज मुझे मिल जाए। अरे उद्धव जी की तो छोड़ें, श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण भी यही आशा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, हाँ, भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जन्म जो प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, ऐसा कह लें। उनका क्या स्वार्थ है, क्या चाहिए उनको? वो यही कहते हैं, खुद ने भगवान ने कहा है कि मैं भक्तों के चरण रज के लिए लालायित रहता हूं। अच्छा, लालायित? अरे मैं पीछे पीछे चलता हूं। क्यों चलते हैं भाई?
जिससे उनकी चरण रज मेरे ऊपर उड़कर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं। वाह। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम। भागवतम देखो कैसा प्यारा ग्रंथ है। भक्तों के जो 39 लक्षण बताए वो इन 5 में समेट दिए भगवान ने, यहाँ खुद ने। वक्ता वही है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम। निर्वैरम वहां पे भी आया था भक्तों के लक्षण में, आपको ध्यान हो तो 12वें अध्याय का 13वां श्लोक, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम। यहाँ भी वही है, निर्वैरम समदर्शनम। भगवान कहते हैं ऐसे भक्तों के अनुब्रजाम में अहम नित्यम पूये ये त्यंगी रेणु भी, मैं लगातार उनके पीछे पीछे घूमा करता हूं। तो ये भगवान के ऐसे प्यारे भक्त हैं जिनकी नाभाजी चरण रज के लिए जो है ये प्रार्थना कर रहे हैं। आइए अब हम कौन सा भक्त का ले लेते हैं। कमला जी, लक्ष्मी जी महारानी सबसे पहले हैं। भगवान का संग कभी न छोड़ने वाली लक्ष्मी जी, जो भगवान की चरण कमल की सेवा करती हैं। और कहते हैं तुलसीदास जी महाराज तो ये लक्ष्मी जी और सीता जी ये सब एक ही रूप हैं, और इनका सर्वोत्कृष्ट रूप जो है आह्लादनी श्री जी राधा रानी, वो इनका आनंद स्वरूप। तुलसीदास जी माता सीता के रूप में उनको गुरु मानते हैं, माता सीता का बंधन करते हैं। वो कहते हैं भगवान श्री राम में और सीता जी में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ इतना ही फर्क है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। विष्णु जी अर्थ हैं तो लक्ष्मी जी वाणी है, विष्णु जी न्याय है तो लक्ष्मी जी नीति है, विष्णु जी बोध है तो लक्ष्मी जी बुद्धि है, विष्णु जी धर्म है तो लक्ष्मी जी सत्क्रिया है। यानी उनके बीच में कोई फर्क नहीं है। देखिए लक्ष्मी जी का सबसे पहले नाभा जी ने नाम लिया क्यों। वो कहते हैं ये ठाकुर जी जो है ना, ये तो क्या पिता रूप में, तो पिता जो होता है वो थोड़ा कड़क होता है। वो हाँ, वो यदि कोई गलती करके आएगा तो वो उसका मामला थोड़ा अलग है। लेकिन जो माँ होती है ना, माँ, वो उसके राज में जैसा भी है, कोई पापी से पापी, दुराचारी से दुराची, अपराधी, कुपथगामी, माँ की गोद में, माँ के आंचल में सबके लिए जगह है। और ये बात परम आनंद स्वरूपा आह्लादनी स्वरूपा श्री जी में तो विशेष है। देखिए ये जो भगवान अवतार लेते हैं ये भी श्री जी की प्रार्थना पर ही लेते हैं, मूल में श्री जी की प्रार्थना है। भगवान कहते हैं अरे मैंने गीता कह दी, भागवतम कह दी, सारे ग्रंथ कह दिए, सदगुरु छोड़ दिए, फिर भी ये लोग जो है नरकों में चक्कर खा रहे हैं, मेरे पास आते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो श्री जी कहती हैं प्रभु स्ववर्गा प्रीति। अरे जिस वर्ग में, जो योनि में, जिस योनि में जीव है उस योनि में आप जाओ, कुछ कर्तव्य दिखाओ तो वो कुछ प्रीति करेगा अपनी। भाई सुअर सुअर से, घोड़ा घोड़ा से, मनुष्य मनुष्य से, तो आप 84 लाख योनि में जाओ, जन्म लो और वहां पे कुछ कर्तव्य करो, लीला करो, तो जो है ये जीव फिर उस कर्तव्य को सुन के और फिर आपके पास आएंगे। तो लक्ष्मी जी श्री जी ये कृपा रूपा है, करुणा रूपा है ना। देखिए द्रौपदी जी का भी इसमें चरित्र आया है। द्रौपदी जी का आप श्रीमद् भागवतम में पढ़ेंगे तो 5 पुत्रों का वध कर देता है अश्वत्थामा, और द्रौपदी जी कहती हैं कि उसको पकड़ के लाओ जिसने भी वध किया है। तो जब अश्वत्थामा को पकड़ के ले आते हैं अर्जुन, ब्रह्मास्त्र चल जाते हैं और पटक देते हैं द्रौपदी जी के चरणों में, तो द्रौपदी जी का हृदय एकदम से, उसकी माता कृपी, क्योंकि द्रोणाचार्य जी का वध हो चुका है, अब सिर्फ अश्वत्थामा ही बचा है उनका एक पुत्र। तो एक माँ का हृदय दूसरे माँ के हृदय की पीड़ा को समझता है, और वो अर्जुन को कहती हैं अर्जुन कृपी, जैसे मैं अपने पुत्रों के बिना शोक संतप्त हो रही हूं, ऐसे तुम्हारी गुरु माता कृपी शोक संतप्त हो ये मैं नहीं चाहती। मुंचे मुंचे छोड़ दो इसको, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, और
कृपी माता का इकलौता पुत्र है, इसको छोड़ दो। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही लक्ष्मी जी का सबसे पहले ये नाम लेते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी कृपा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है ना। आइए अब हम दूसरा लेते हैं। इसमें लक्ष्मी जी की बात के बाद गरुड़ जी, है ना। कमला गरुड़ सुनंद आदि। तो गरुड़ जी रामायण में आया है, गरुड़ जी का चरित्र। गरुड़ जी को महाज्ञानी माना। गरुड़ जी की थोड़ी सी कथा हम जान लेते हैं, वैसे ये कथाएं सुनने को मिलती नहीं, भक्तमाल में कुछ कुछ जान लें तो ठीक रहेगा। देखिए, दक्ष प्रजापति की 13 कन्या कश्यप जी से ब्याहती हैं। ये जितने भी जीव जंतु हैं ना, ये आड़े तिरछे, बिच्छू, सांप और ये सब कश्यप जी की संतान है, अलग अलग। तो इनमें से 13 में से 2 की बात कर रहे हैं हम अभी, कद्रु और बिनता। तो ये दोनों कश्यप जी की सेवा करती हैं, वर मांगती हैं। तो कद्रु तो वर मांगती है कि मेरे 1000 नाग हो जाएं, पुत्र के रूप में नाग हो जाएं। और बिनता मांगती है कि मेरे तो 2 ही पुत्र हों, लेकिन बढ़िया हों, बस सभी गुणों में श्रेष्ठ हों, 1000 नहीं चाहिए मेरे को। तो कद्रु के जो 1000 पुत्रों जो होते हैं अंडे, वो अंडे फोड़ के वो सांप तो निकल आते हैं। लेकिन बिनता के जो 2 पुत्र मांगे, वो बहुत समय हो जाता है, लेकिन उनसे कुछ बाहर ही नहीं आता अंडों से। तो बिनता अपनी सौत के जो पुत्र हैं और वो जो खुशी होती है, उससे जल के अपने एक अंडे को थोड़ा फोड़ देती है। फोड़ देती है तो उसके भीतर से अरुण जी निकलते हैं। अरुण ये बड़े तेजस्वी होते हैं, इनके मुखमंडल बड़ा तेजस्वी होता है, लेकिन कमर से नीचे का जो हिस्सा होता है वो अभी डेवलप नहीं हुआ होता है, अपंग होते हैं ये। तो ये अरुण अपनी माता को श्राप देते हैं कि तुमने सौत भाव से, व्यग्रता से फोड़ दिया, मेरा पूरा जो है परिपक्व मुझे नहीं होने दिया, तो तुम इस कद्रु की यानी अपनी इसकी दासी रहोगी 500 साल तक। तो वो कहती है, अरे बेटा तू ऐसे क्या करता है, मैंने तो गलती तो है मेरी, लेकिन मैंने फोड़ दिया। तो उसने कहा, चलो माता, ये मैंने दे तो दिया श्राप, लेकिन अब जो दूसरा पुत्र है उसको फोड़ मत देना, वो तुमको इस दासत्व से मुक्त करेगा। तो ये अरुण जी इतने प्रखर हुए हैं, इनका नीचे का हिस्सा काम नहीं करता था, तो ये सूर्य के सारथी बने। सूर्य के सारथी आज भी अरुण जी ही हैं। अब क्या हुआ, दासत्व कैसे आया उनका, बाद में दूसरे अंडे से तो गरुड़ जी निकले। लेकिन दासी कैसे बनी वो, एक बार कद्रु और बिनता में शर्त लगी। कैसे शर्त लगी कि जो घोड़ा है उच्च श्रवा जो 14 रत्नों में निकला, उसकी पूंछ बिल्कुल सफेद है। तो इनमें शर्त लगी, तो कद्रु ने कहा उसकी पूंछ काली है, बिनता ने कहा उसकी पूंछ तो सफेद है। शर्त लग गई, 500 साल तुम मेरी दासी रहना, या तुम जीत जाओ तो मैं तुम्हारी दासी रहूंगी। तो कद्रु के जो पुत्र थे काले काले नाग, वो पूंछ पे जाके लिपट गए और उसने जाके दिखा दिया, भाई देख काली है ना, तो तू मेरी दासी बन। तो वो दासी बन गई। जब गरुड़ जी आए तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ कि हमारी माता जो है दासी हैं, अनेक कष्ट भोग रही हैं, बड़ा अपमान सहन कर रही हैं। तो गरुड़ जी ने पूछा, भैया हम क्या करें ऐसा कि तुम दासी भाव से मुक्त कर दो हमारी माता को और हमको। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, 1000 नागों ने कहा, तुम हमको ऐसा करो, अमृत पिला दो, यदि तो हम तुमको मुक्त कर देंगे। तो गरुड़ जी चले इंद्रलोक। इंद्रलोक चले, और गरुड़ जी तो गरुड़ जी हैं, है ना। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट। तो गरुड़ जी ने उन देवताओं को पराजित कर दिया और वहां से अमृत का कलश लेके और चल दिए। लेकिन गरुड़ जी अमृत कलश अपने पास होते हुए भी इतनी लंबी यात्रा में आए, लेकिन उन्होंने खुद ने अमृत का पान नहीं किया। सिर्फ दासत्व से मुक्त करना था मां को, इसलिए वो नागों के पास ले गए उस अमृत को। तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए उनकी इस निष्प्रता। तो भगवान ने उनको एक तो अजर अमर होने का वरदान दे दिया, अपनी ध्वजा पर स्थित रहने का वरदान दे दिया, और तीसरा अपना उन्होंने वाहन
वाहन बना लिया गरुड़ जी को, 3 वरदान दे दिए। अब गरुड़ जी चले, पीछे से इंद्रदेव अपना जो वज्र लेके वो दौड़े। अरे कि तू कहां लेके जा रहा है इसको, उस समय तो पराजित हो गए, बाद में दौड़े तो उन्होंने अपने वज्र का प्रहार किया। आप देखिए इंद्र का वज्र, उससे कोई बच नहीं सकता, लेकिन गरुड़ जी को भगवान ने वरदान दे रखा था, इसलिए गरुड़ ने वज्र की लाज रखने के लिए अपना एक पंख गिरा दिया कि बस ले, एक पंख गिरा देता हूं, छोटा सा पंख, बस हो गया, तेरे तेरे वज्र का मैंने मान रख लिया, बाकी कुछ नहीं बिगड़ना वज्र वज्र से मेरा। तो इंद्र ने सोचा अरे ये तो मामला बहुत ऊंचा है, इससे तो भाई लड़ाई करना भारी है। तो इंद्र ने उससे दोस्ती कर ली और उससे कहा भैया ये गलत हाथों में चला जाएगा अमृत कलश, इसको तो तुम जो है ये तो मेरे को कैसे करोगे, तुम क्या करोगे। तो उसने कहा देखो मैं तो इसको उनको दूंगा नागों को, मेरी माता को मेरे को दासी भाव से मुक्त कराना है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तुम मैं उनको दे दूं उसके बाद तुम ले जाना, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा ही हुआ, गरुड़ ने दे दिया उनको, और नागों ने क्या किया, उसको कुशों में छुपा के और खुद स्नान करने चले गए कि जिससे स्नान ध्यान करके और फिर उसका अमृत पान करेंगे। इतने में इंद्र जो है उसको लेके और चंपत हो गए। सर्पों ने आके देखा तो वो अमृत कलश था नहीं, तब से वो कुशा को चाटने लगे। कुश जो होती है उससे उनकी कहते हैं जीव कट गई, बीच में से सर्प दो मोड़े के हो गए। और कुशों में चूंकि अमृत कलश रखा रहा, इसलिए वो कुशों को बहुत पवित्र माना जाता है ना। तो ये कथा हुई इनकी। अब गरुड़ जी ने सोचा कि अब मुझे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, वेदों का ज्ञान, तो किससे प्राप्त करें, सूरज भगवान से। सूर्य भगवान ज्ञान देते हैं। तो सूर्य भगवान के पास गए, प्रार्थना की, तो सूर्य भगवान ने कहा रे तुम तो पक्षी हो, तुमको क्या ज्ञान दे भाई, तुम्हारा तो कुछ नहीं है। तो ये बड़े उदास होके और अप्रसन्न होके लौटे। तो सूर्य भगवान ने सोचा अरे मैंने मना कर दिया, और इसका बड़ा भाई मेरा सारथी है, ड्राइवर है, और ड्राइवर से पंगा लेना ठीक नहीं है भाई, है ना। रात और दिन ये मेरे रथ को चलाता है और उसके छोटे भाई को मैंने मना कर दिया। तो सूर्य भगवान ने कहा, सूर्य डर गए, तो सूर्य भगवान ने कहा आ जाओ अभी दे देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, अब तो मैं स्वयं तप करके और इस वेद ज्ञान को प्राप्त करूंगा। आखिर में सूर्य भगवान ने इनको वर दिया कि तुम बिना तप के ही वेद ज्ञान तुमको मिल जाएगा, है ना। ऐसे जो है गरुड़ जी हुए। भगवान ने गीता में गरुड़ जी को अपनी विभूति बताया है ना, बताया है ना 10वें अध्याय में। वैनतेयक्ष पक्षी नाम, वैनते यानी गरुड़, विनता का पुत्र वैनतेय। भगवान कहते हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूं, है ना। चलिए साहब, अब हम अगला लेते हैं, हनुमान जी महाराज का चरित्र लेते हैं। है क्या समय, हनुमान जी का थोड़ा बड़ा है, कितना समय हो गया, अरे समय गया, ले लें क्या हनुमान जी का। हनुमान जी का थोड़ा बड़ा है, चलो ले लेते हैं 5-7-10 मिनट में। देखिए हनुमान जी की थोड़ी जन्म की कथा सुन लें, कई कथा है, हम एक कथा ले लेते हैं, बस ज्यादा नहीं लेंगे। एक पुंजक स्थिला नाम की अप्सरा थी, वो श्रापवश बानरी बनी, अंजना। इनका विवाह बानरों के राजा केसरी से हुआ। एक बार बहुत सुंदर थी ये, तो एक बार ये खड़ी थी कहीं पर्वत पे कि वायु स्पर्श हुई इनके, और इनको कोई ऐसा लगा कि कोई जैसे इनको स्पर्श कर रहा है। तो इन्होंने डांटा, अरे कौन है जो मेरे सतीत्व को भंग कर रहा है। तो वायुदेव ने कहा मैं प्रभु प्रेरणा से आपका आलिंगन तो कर रहा हूं, लेकिन सब मानसिक संकल्प के द्वारा मैं आपको एक पुत्र प्रदान कर रहा हूं। और ये पुत्राविलासिनी थी, पुत्र की इनको बहुत थी। इस तरह से कहते हैं हनुमान जी पवन के तो औरस पुत्र और केसरी के क्षेत्रज पुत्र, यानी भगवान पवन देव के ये पुत्र हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, है ना। अब देखिए ये जो हनुमान जी महाराज हैं, ये शुरू से ही बहुत नटखट हैं, बहुत बलशाली हैं, क्योंकि ये भगवान शिव के ही अवतार हैं। रुद्र के 11वें अंश खुद ही हैं। रुद्र को भगवान शिव को श्री राम अवतार में सेवा करने की ललक जगी, तो ऐसा मान ले भगवान शिव ही
पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। अब एक दिन क्या हुआ, माता तो चली गई जंगल में फल लेने और हनुमान जी को भूख लग आई। तो उस समय भगवान सूर्य जो है प्रकट हुए, एकदम से लाल चट, इतने सुंदर। तो हनुमान जी चल दिए कि भैया इससे बढ़िया फल तो कभी मिलना नहीं जिंदगी में। सूरज भगवान को चल दिए खाने। अब हनुमान जी तो पवन तनय बल पवन समाना, तो कौन रोके भाई उनको। तो उस दिन क्या था, उस दिन राहु भी था। राहु वो सूर्य ग्रहण होने वाला तो राहु भी ग्रसने आ रहा था। तो राहु ने देखा कि अरे ये एक कौन आ रहा है, और उधर सूर्य ने देखा इधर से राहु आ रहा है और इधर से कोई एक और आ रहा है। तो वो भगवान सूर्य जो है ना, वो इंद्र के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि पहले आपकी बात हुई है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों को राहु डसेगा, ये दूसरे का इंतजाम क्यों किया आपने, ये एक एक और कौन है ना। तो राहु ने कहा भैया पहले तो मेरा नंबर है। तो राहु जैसे ही सूर्य को खाने आगे बढ़ा तो हनुमान जी पहले राहु के पीछे लग गए, है ना, कि यार ये बीच में गड़बड़ कर रहा है, पहले इसको खाते हैं। तो अब इंद्र पहुंचे देखने की आखिर में है कौन, तो देखा तो हनुमान जी इंद्र के पीछे पड़ गए, इंद्र को भी खाने लगे। तो इंद्र ने क्या किया, अपने वज्र का प्रहार कर दिया। तो हनुमान जी वज्र के प्रहार से गिरे ऊपर से ही और एक चट्टान पर गिरे। तो उनकी जो ये हनु थोड़ी है इसमें चोट लग गई। चोट लग गई तो इनके जो पिता थे, क्योंकि वो सूर्य को जब खाने जा रहे थे तो पवन देव क्योंकि उनके पुत्र हैं, तो सूर्य का तो प्रकाश बहुत प्रखर है ना, जल जाए, तो वो उनके साथ साथ छाया करते हुए जा रहे थे हनुमान जी को, पवन देव। तो जब वो हनुमान जी गिर गए, इंद्रदेव ने गिरा दिया, तो इंद्र तो राजा है, तो पवन देव ने क्या किया, हनुमान जी को उठाया और एक गुफा में घुस गए और प्राण वायु का संकलन कर लिया। सारे जगत में हाहाकार हो गया, अरे बिना प्राणवायु के कौन सा जीव बचेगा। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने बुलाया सबको, अरे उसके हाथ फिराया हनुमान जी के और कहा कि तुमको पता नहीं है, तुम सब सुनो, इंद्र अग्नि वरुण महेश्वर, ये तुम जितने भी देवता हो, तुमको पता नहीं है ये बालक तुम सबका परम कल्याण करने वाला है और हम सबके परम प्रभु भगवान श्री राम का बहुत बड़ा काम करने वाला ये बालक होगा। तो तुम सब अपना अपना जो जो भी गिफ्ट दे सकते हो वो सब गिफ्ट दो भाई। तो इंद्र ने अपनी माला दे दी और कहा मेरे वज्र से इसकी हनु टूटी, इसलिए इसका नाम हनुमान होगा। और इंद्र ने कहा अब मेरा वज्र भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये मेरा वरदान है। भगवान सूर्य ने कहा जैसा मैं तेजस्वी हूं, मैं अपने तेज का अंश देता हूं और सारे शास्त्रों का ज्ञान देता हूं। वरुण ने कहा वरुण पास से भी इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। अरे यमराज बोले वरुण पास तो छोड़ो, यम के दंड से भी इसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। कुबेर जी ने कहा युद्ध में कभी ये हारेगा नहीं, और मेरी गदा जो है कुबेर की गदा, वो भी इसका वध नहीं करेगी। फिर भगवान शंकर बोले, क्योंकि उनका तो अंश ही है, कि मेरा जो पाशुपतास्त्र है और मेरे अस्त्र तो अमोघ हैं, उनसे भी ये अबद्ध होगा। ऐसा कह के ब्रह्मा जी बोले अंत में कि ये ब्रह्मास्त्र से भी बंद नहीं सकता, ब्रह्मास्त्र से कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ऐसे करके सबने हनुमान जी को कुछ न कुछ दिया। आपको पता है ना, मेघनाथ ने जब ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी ने क्या कहा, जो न ब्रह्म सर मान हूं, मैं चाहूं तो इसलिए मानू इस ब्रह्मास्त्र को, लेकिन चलो ब्रह्मास्त्र की लाज रख देता हूं मैं, है। तो ऐसे जो है हनुमान जी। अब देखिए हनुमान जी भगवान सूर्य के पास गए, ये भी सूर्य के पास गए। सूर्य ने हालांकि सारा कुछ दे दिया, लेकिन लौकिक रीति का पालन करने के लिए गए। तो सूर्य भगवान ने कहा देखो भैया हमारे पास टाइम नहीं है बिल्कुल, एक तो ये बात, दूसरी बात हम बहुत तेजी से दौड़ते हैं, पता है तुमको कितना तेजी से दौड़ते हैं, पता है 34 लाख है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 34,800 योजन, यानी गुना 4 कोस प्रति सेकंड चलते हैं सूरज भगवान। तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम चलते रहेंगे। फिर बताओ कैसे तुमको ज्ञान देंगे, तुम कैसे सुनोगे। हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करो, आपकी जो स्पीड है वो आप चलते रहो, और आप तो सीधा चलते हो ना इतनी स्पीड से, अरे हम उल्टा चलेंगे और मुंह तुम्हारे सामने रखेंगे और तुम ज्ञान देते रहो, हम सुनते रहेंगे। तो ऐसे हनुमान जी ने जो है
भगवान सूर्य से जो है ज्ञान लिया और उन्होंने कहा बोलो महाराज गुरु दक्षिणा में क्या देना है। सूर्यदेव ने कहा प्रभु क्या गुरु दक्षिणा में दोगे, चलो ऐसा करो सुग्रीव मेरा अंश है, तो सुग्रीव जो है वो बाली से डरता रहता है, तुम उसकी रक्षा करो। तो इसलिए वो सुग्रीव जी की रक्षा करने लगे। अब देखिए हनुमान जी का जो चरित्र में जो सबसे प्यारी बात है वो ये, हनुमान जी दास्य भक्ति के आचार्य हैं और जीव मात्र हम सब भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा। चैतन्य महाप्रभु जी ने इतना बढ़िया वर्णन किया है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दासा, यानी हम सब जितने भी हैं भगवान श्री कृष्ण के दास हैं। और गीता हो चाहे भागवतम हो, सबका सार ये है कि हम कैसे अपनी सेवा भगवान को अर्पित करें, प्रेम से करें, कर्म से करें, ज्ञान से करें, भगवान की सेवा करें। हम इसलिए ही बने, हम हमारा परम धर्म है ये सेवा करना। और हनुमान जी हमारे आचार्य हैं, सेवा के, दास भक्ति के आचार्य हैं हनुमान जी। अरे हनुमान जी के लिए तो भगवान श्री राम भी जो बोलते हैं ना, पूरी मानस में किसी और के लिए ऐसा बोलते नहीं। हनुमान जी के उपकारों का वो बदला नहीं चुकाना चाहते हैं। हनुमान जी ने इतने उपकार किए भगवान श्री राम पर, वो बदला नहीं चुकाना चाहते। क्यों नहीं चुकाना चाहते हैं? वाल्मीकि रामायण में आया है, भगवान कहते हैं अरे हनुमान मैं तुम्हारे उपकारों का बदला नहीं चुकाना चाहता। क्यों? अरे मैं उपकार करूं, मैं तुम्हारा कुछ काम करूं, इसका मतलब तुम संकट में आओगे। भाई भगवान की जरूरत पड़े, संकट में आए कोई आदमी और हम उसका उपकार का बदला चुकाएं, इससे बेहतर तो है कि कभी भी तुम्हारे ऊपर संकट नहीं आए, मैं तुम्हारा ऋणी ही बना रहूं भले ही। मुझे तुम्हारे इस प्रेम के ऋण में मुझे उतारने की कतई जल्दी नहीं है। वाल्मीकि रामायण में आया मदंगे जीर्णताम यातु, मेरे अंग में ही ये सारे उपकार वो है वो रम जाएं, जीर्ण हो जाएं। ओहो, तुलसीदास जी महाराज ने भी यही बात कही। सुन कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। ये बात पूरी मानस में यदि कहीं मिले तो बताना। ये सेवा, ये प्रेम कैसी शक्ति है कि जीव भगवान के सन्मुख नहीं हो सकता अपने पाप कर्मों के बल पे, लेकिन हनुमान जी के सामने भगवान कह रहे हैं कि अरे मैं तेरे उपकारों के तले इतना दबा हुआ हूं कि मैं सन्मुख नहीं हो, मतलब जैसे कहते हैं ना भाई, हम हमारी कोई 50 बार हेल्प कर दे और हम एक भी उसके काम नहीं आए तो हम कैसा हमारी हालत हो जाती है बताओ। और वो 51 बार भी हमारी तैयार है हेल्प करने के लिए, हमारी कैसी हालत होगी। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा क्या प्रति उपकार करूं, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। अब ऐसे हनुमान जी, ऐसे भक्त यदि हमारे जैसे किसी रिजेक्टेड पीस को ले जाके खड़ा कर दें भगवान के सामने, हैं, भगवान श्री राम की आराधना से पहले हनुमान जी की आराधना जरूरी है। वो 440 वोल्ट करंट लग जाएगा वहां बहुत तगड़ा। हाँ, लोग कहते हैं हनुमान जी की आराधना, अरे हनुमान जी ने यदि भगवान श्री राम के पास ले गए उंगली पकड़ के, तो भगवान श्री राम थोड़ा बहुत तो एक बार सोचेंगे अरे कहाँ उठा लाए इसको तुम रिजेक्टेड पीस को, कह देखो महाराज अब जैसा भी है। अब तो भगवान की हिम्मत है क्या जो हमको फिर, वो तो बोलो अस्वीकार कर दें, हिम्मत है? अरे सुग्रीव विषयी भक्त हैं। 3 तरह के भक्त होते हैं, साधक भक्त, मुमुक्षु भक्त, विषयी भक्त। आएगा चरित्र सुग्रीव जी का। उस सुग्रीव जी के लिए हनुमान जी भगवान से मैत्री करा देते हैं, मैत्री, दास नहीं सखा बना देते हैं। और भगवान जो है
उस सुग्रीव की हर तरीके से हेल्प करते हैं, हर तरीके से, हर तरीके से। हनुमान जी के लिए जब हनुमान जी भगवान श्री राम का प्रेम संदेशा लेके जाते हैं और सीता जी कहती हैं ना, अरे रोती हैं, बिलखती हैं, मास दिवस मोहनाथ न आवा, तो पुनि मोय जियत नहीं पावा, दीन दयाल बिरदु संभारी, अरे उनाथ मम संकट भारी। अरे वो कैसे दीन दयाल हैं, वो तो जीवों पे दया करने वाले, क्या मुझको बिल्कुल ही भूल गए? तो हनुमान जी कहते हैं वाह, हैं अरे माता, तुमने तो अपना प्रेम प्रकट कर दिया, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो भगवान श्री राम हमारे स्वामी हैं, उनका आपके प्रति जो प्रेम है वो आपके प्रेम से डबल है, दूना है। हाँ, तुम ते प्रेम राम के दूना। सीता जी का मन जो जगड़ बेड़ियों में है, ऐसे बंधन में है, हनुमान जी ऐसी भगवान की सरस गुणों की वर्णन करते हैं, भगवान का संदेशा सुनाते हैं कि सीता जी का हृदय एकदम प्रफुल्लित हो जाता है। और कैसी आश्वासन देते हैं, अब ही मात मैं जाऊं ले बाई, प्रभु आयसु नहीं राम दुआ। अरे माता, तुम क्या चिंता करती हो, ये क्या राक्षस वाक्षस, तुमको तो बोलो अभी ले जाऊं बिठा के कंधे पे। तो भैया सीता पूछती है, अरे तू ले तो जाएगा, लेकिन तुम्हारे जो ये सब जो कपियां तेने वर्णन किया, इतने सारे कपियां, ये सब तेरे जैसे ही हैं क्या, या कोई 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 बढ़िया भी है, कोई अच्छे अच्छे कैसे भी है? तो हनुमान हनुमान जी ने कनक भूधराकार शरीरा है, जो माता सीता को जो रूप दिखाया है, माता सीता को कैसा आनंद हनुमान जी दे रहे, देखिए आप। अपने हर श्वास से, हर कर्म से भगवान श्री राम को, उनके जनों को हनुमान जी प्रेम 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 और प्रेम बांटते हैं। ये भक्त का अंतिम उद्देश्य। और माता सीता अपना हृदय अपने पुत्र के लिए मानो उड़ेल देती हैं। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो। देखिए, इतने आशीर्वाद के बाद भी हनुमान जी ऐसे ही रहे हैं, मजा नहीं आया ज्यादा उनको। ये कह दिया बलशील निधाना, बलशील के तुम निधान हो, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। इतने आशीर्वाद के बाद भी हनुमान जी को ज्यादा मजा नहीं आया। क्यों? असली बात नहीं कही मैया ने। तो माता समझ गई, फिर कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। अरे भगवान श्री राम तुमसे अत्यंत प्रेम करते रहे, जैसे ही ये आशीर्वाद दिया हनुमान जी बस उछल के खड़े हो गए। बस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए, और बाकी तो सब बेकार की बात है। ऐसे हनुमान जी महाराज। चलिए, ज्यादा समय नहीं ले, आज समय ज्यादा हो गया, कुछ और बाद में लेंगे, जिसका चरित्र हनुमान जी का कल लेते हैं थोड़ा बहुत, मेरे ख्याल से समय काफी हो गया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। नामो दुख समनस्तम नमामि हरिं बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय, बोलो बांके बिहारी लाल की,
बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय। मीरा के गिरधर नागर की, जय। सूर के घनश्याम की, ब्रजभानु सुता राधा रानी की, जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय। जानकी माता की, जय। गौ माता की, जय। धरती माता की, जय। साधक संजीवनी की, जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय। श्री श्री भक्तमाल की, जय। सब संतों की, जय। सब भक्तों की, जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कल हम फिर मिलते हैं इसी समय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।